Okay, good afternoon to all. Today I will discuss about the experiment number 3, ME 306 Thermal Engineering Lab. लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में थर्ड नंबर का प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। आप लोग बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग लैब में गए होंगे, शायद आप लोगों को याद होगा। वहाँ पे लो प्रेशर बॉयलर आपने पढ़े थे और उनके बारे में पढ़ा था। जो आपका वर्टिकल बॉयलर था, वेबकॉक, विलकॉक्स था, लोकोमोटिव था, लंकाशायर था, कुकरान बॉयलर था। इन सबके नाम सुने हैं सभी ने? कोई भी बोल दें, माइक वन म्यूट करके बोल दें। बीएमई की लैब में गए थे? आवाज आ रही मेरी? मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ सर। सर, आ रही है। बोलिए, कोई भी बोलते रहिए, बीच बीच में बोल दिया करिए, मेरे को क्या पता नहीं चलता थोड़ा सा। बीएमई की लैब में गए थे? कृतिक आप बता दीजिए। हाँ सर, गए थे। तो देखा था बॉयलर वगैरह वहां पे? पर नहीं सर, इतना नहीं देखा था। अच्छा, ओके, ठीक है। फोर और क्लास, स्ट्रोक के मॉडल देखे थे सर, मॉडल्स देखे तो बाकी तो पोस्टर ही लगे हुए थे सर। कौन से सर पढ़ाते थे बीएमई की लैब लेते थे? आलोक सर। आलोक आलोक सर, आलोक। सर। हाँ। तो आलोक सर ने दिखाए होंगे बॉयलर। आलोक अग्रवाल। तो बॉयलर नहीं दिखाए थे क्या उनने? दिखाए होंगे, रखे तो है नहीं लैब सर, में। वहाँ थे ही नहीं। वो अरे ऊपर वाले रखे। सर सर, ऊपर वाले नो सर, सर हम सर लोगों को देखे थे सिविल यार, वाले वो डिपार्टमेंट है उस तरफ, ऊपर वाले विंग में। सर नहीं। थे, मैंने तो देखे थे। हाँ थे यार, बॉयलर तो रखे वहां पे, सारे बॉयलर रखे, सर मॉडल मैंने रखे। तो देखे थे सर, सारे बॉयलर। चलिए ठीक है, आते हैं इस पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव में यही रहता है अपना। ऑब्जेक्ट में जो अपन लोग स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि स्टडी बेस पे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो अपने वो मॉडल जो चाहिए लो प्रेशर बॉयलर के रहते हैं समझने के लिए, और माउंटिंग एसेसरीज के मॉडल चाहिए रहते हैं। तो ये पहली स्लाइड है कि अपन ने इंट्रोडक्शन पहले देख लें कि बॉयलर से स्टीम कैसे बनती है या बॉयलर क्या होती है। तो बॉयलर एक ऐसी डिवाइस है जो वाटर से वेपर बना रही है। माइक को म्यूट कर लीजिए सभी लोग, बीच में कभी जरूरत पड़ेगी तो आप लोग कर लीजिएगा अनम्यूट। तो वाटर से वेपर बनाने का काम करता है बॉयलर। तो एज पर द, सर। हाँ बताइए, बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है? सर अटेंडेंस हो गई। हाँ, सर अटेंडेंस हो गई। अभी हम करेंगे। क्या रोल नंबर है आपका? अटेंडेंस हो गई सर। अभी हो गई है, अभी बीच में ले लेंगे सर फिर से। 15। 15? सर 15 की लगा देना। 15? 15 है? यस सर, यस सर, यस अभी सर। हम वैसे भी लेंगे एक बार और अटेंडेंस, है ना? थैंक यू सर। ठीक है। चलिए अभी पहले यस सर। पढ़ाई कर लेते हैं। तो पढ़ाई अभी जो कर रहे हैं, बॉयलर का जो मेन फंक्शन है वाटर से स्टीम बनाने का रहता है। तो स्टीम जो रहती है वेपर फॉर्म में रहती है, और स्टीम जो वेपर भी रहती है, तो वेपर कभी प्योर फॉर्म में मिलती है कि नहीं मिलती? यदि प्योर फॉर्म में मिल रही तो परफेक्ट गैस के लॉ को फॉलो करती है। जैसा कि घरों में आप पानी गर्म करते हैं, तो पानी गर्म करने के दौरान पहले वाटर रहता है, फिर वो उबलना चालू होता है, उबलने के बाद धीरे धीरे स्टीम बनती है, और जैसे ही स्टीम बननी स्टार्ट होती है वो वेपर के फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाती है। तो वेपर मतलब जो है आपकी वो गैस है, और वेपर जो है परफेक्ट गैस के रूल को फॉलो करती है। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन बॉयलर एक्ट, ये आईबीआर का रूल चलता है 1923 में, बॉयलर को डिफाइन किया गया था कि ये जनरेटिंग क्लोज्ड वेसल है, बंद रहता है, खुला नहीं रहता, ठीक है ना? जिसकी की मिनिमम कैपेसिटी 22.75 लीटर की बताई गई थी। इतने से स्टार्ट हुआ था। In order to generate steam, boiler water is subjected to heat produced by the combustion of fuel. तो यदि हमें पानी से स्टीम बनानी है तो उसके लिए फ्यूल का कंबशन करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी पानी को, तब जाके वो क्या बोलते हैं वाटर से स्टीम बनेगा। तो ये लिखा हुआ है, ए बॉयलर इज डिफाइंड क्लोज वेसल इन विच वाटर और अदर लिक्विड इज हीटेड एंड स्टीम और वेपर इज जनरेटेड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर में यदि आप चलेंगे तो कई तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले यदि नेचर के बेस पे देखेंगे तो तीन तरह के बॉयलर हैं। स्टेशनरी बॉयलर है, लोकोमोटिव बॉयलर है, और मैराइन बॉयलर है। ठीक है, तो एक मिनट होल्ड करिएगा।
जी आवाज आ रही है अब हमारी, है ना? ठीक है। तो बाय नेचर ये तीन तरह के बॉयलर होते हैं, स्टेशनरी, लोकोमोटिव और मैराइन, है ना? तीन तरह के बॉयलर होते हैं। स्टेशनरी बॉयलर अपनी जगह पे फिक्स रहता है, हिलता डुलता नहीं है। लोकोमोटिव बॉयलर को जो है हम जो ट्रेनों में चलते थे बॉयलर या स्टीम इंजन जो चलते थे वो लोकोमोटिव बॉयलर कहलाते थे। मैराइन जो समुद्रों में रहता है, समंदर में रहता है बॉयलर, वो मैराइन टाइप के बॉयलर कहलाते हैं। पोजीशन ऑफ वाटर की बेस पे यदि बात करेंगे तो दो तरह के बॉयलर होते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर होता है और फायर ट्यूब बॉयलर होता है। तो वाटर ट्यूब बॉयलर उस बॉयलर को बोलते हैं जिसमें कि ट्यूब्स के अंदर वाटर रहता है और गैसेस बाहर फ्लो होती हैं। अभी हम इसका एग्जाम्पल पिक्चर वगैरह दिखाएंगे आपको। तो वाटर ट्यूब बॉयलर जिसमें ट्यूब के अंदर वाटर रहता है और बाहर जो है गैसेस फ्लो होती है उसको वाटर ट्यूब बोलते हैं। फायर ट्यूब, वाटर यदि इनसाइड ऑफ ट्यूब नहीं है, बाहर है, ट्यूब के बाहर यदि फ्लो हो रहा है, गैसेस यदि ट्यूब के अंदर फ्लो हो रही है तो उसे हम फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। फिर अगला क्लासिफिकेशन है एक्सेस के बेस पे। तो एक्सेस के बेस पे यदि क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो तरीके के बॉयलर हैं, वर्टिकल बॉयलर और ओरिएंटल बॉयलर। तो वर्टिकल बॉयलर यदि एक्सेस उसकी वर्टिकल रहेगी बॉयलर की तो उसे वर्टिकल बॉयलर बोलेंगे, और एक्सेस यदि उसकी हॉरिजेंटल रहेगी तो उसको हॉरिजेंटल बॉयलर बोलेंगे। फिर पोजीशन ऑफ फर्नेस के बेस पे यदि क्लासिफिकेशन करेंगे तो इंटरनली बॉयलर होता है और एक्सटर्नली बॉयलर होता है। तो इंटरनली बॉयल वो कहलाता है कि यदि फर्नेस जो है अंदर के साइड पे लगी है बॉयलर के तो इंटरनली फायर्ड कहलाएगा, यदि फर्नेस अंदर की साइड लगी है। और फर्नेस यदि बाहर की साइड लगी है तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नली फायर्ड। ठीक है। फिर यदि अगले क्लासिफिकेशन पर चलेंगे, सर्कुलेशन लिखा हुआ है। तो सर्कुलेशन के बेस पे फ्री लिखा है, फिर फोर्स लिखा है। तो यदि पानी ऑटोमेटिकली फ्लो हो रहा है बॉयलर के अंदर या जितने भी सर्किट डायग्राम लगे हैं उसमें यदि वाटर स्टीम ऑटोमेटिकली नेचुरल तरीके से फ्लो हो रहे हैं तो उसे हम फ्री सर्कुलेशन बोलेंगे। या यदि हमें कभी मेहनत करनी पड़ रही बहुत ज़्यादा कि आपका वाटर ऑटोमेटिकली फ्लो नहीं हो रहा है या स्टीम को हमें बाहर निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है तो उसे हम फोर्स सर्कुलेशन बोलेंगे। ठीक है। अब यदि फ्यूल के बेस पे यदि क्लासिफिकेशन करें तो फ्यूल कौन सा यूज़ किया गया कंबशन करने के लिए। कंबशन करने के लिए कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है, गैसेस फ्यूल है और न्यूक्लियर फ्यूल है। यदि सॉलिड फ्यूल यूज़ करेंगे तो सॉलिड टाइप का कहलाएगा। यदि लिक्विड फ्यूल यूज़ करेंगे जैसा कि आपका कैरोसिन वगैरह इस्तेमाल होता है या आपका डीजल पेट्रोलियम वगैरह इस्तेमाल होते हैं तो ये लिक्विड कहलाएगा। गैसेस में नेचुरल गैस, ब्लास्टर गैस, फर्नेस गैस, प्रोड्यूसर गैस, ये सारी गैसेस आ जाती हैं गैसेस फ्यूल में। न्यूक्लियर की हेल्प से यदि आप वहाँ पे कंबशन की प्रोसेस करेंगे तो वो न्यूक्लियर टाइप का कहलाएगा। नंबर ऑफ ट्यूब के बेस पे यदि क्लासिफिकेशन करें तो ये सिंगल ट्यूब है और मल्टी ट्यूबलर है। तो यदि बॉयलर के अंदर एक ट्यूब लगी हुई है, एक ही ट्यूब से सारा काम हो रहा है तो उसे हम सिंगल ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। एक से अधिक ट्यूब लगी हुई है तो एक से अधिक ट्यूब को डबल ट्यूब ना बोल के उसको मल्टी ट्यूबलर बोलते हैं। So this is the classification of boiler. Nature of use. There are the three types of the boiler. तो नेचर ऑफ यूज के बेस पे तीन तरह के बॉयलर है। स्टेशनरी बॉयलर जो बेबकॉक और विलकॉक्स है, ये इसका एक नाम है जो अभी हम पिक्चर में आपको दिखाएंगे। लोकोमोटिव बॉयलर जो पुराने स्टीम इंजन चलते थे वो लोकोमोटिव बॉयलर कहलाते थे। ये आप जितने भी देख रहे हैं लो प्रेशर बॉयलर है, स्टीम रोलर्स हैं, पोर्टेबल इंजन है, ट्रैक्शन इंजन है, ये लोकोमोटिव बॉयलर है। मैराइन बॉयलर जो होते हैं स्टीम शिप टाइप के होते हैं, जिसे मैराइन बॉयलर बोलते हैं। दूसरा है पोजीशन ऑफ वाटर एंड द फ्लू गैसेस। वाटर और फ्लू गैसेस के बेस पे यदि हम पोजीशन उनकी देखेंगे तो दो तरीके के बॉयलर होते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर जैसे कि बेबकॉक और विलकॉक्स है, ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। फायर ट्यूब बॉयलर कोकरान बॉयलर है और लंकासायर बॉयलर है। तो फायर ट्यूब बॉयलर दो तरीके के होते हैं, कोकरान और लंकासायर। वाटर ट्यूब बॉयलर दो तरीके के होते हैं, बेबकॉक एंड विलकॉक्स। एक्सेस ऑफ बॉयलर सेल की बात करेंगे तो दो टाइप के बॉयलर हैं। एक है वर्टिकल बॉयलर जो कि कुकरान होता है, ये भी लो प्रेशर बॉयलर है। ओरिएंटल जो बॉयलर है वो लंकासायर बॉयलर है। तो ये बॉयलर का जो क्लासिफिकेशन हो रहा है उसके एक्सेस के बेस पे किया गया है। यदि एक्सेस जो है उसकी वर्टिकल रहेगी तो कुकरान बॉयलर आता है उस कैटेगरी में। यदि उसकी एक्सेस ओरिएंटल रहेगी तो उसे हम लंकासायर बॉयलर का नाम देंगे। पोजिशन ऑफ फर्नेस जैसा कि क्लासिफिकेशन था आपका नेक्स्ट वाला। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ बॉयलर, इंटरनली फायर्ड बॉयलर और एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। तो इंटरनली फायर यदि बॉयलर के अंदर यदि फर्नेस रहती है और फायरिंग होती है वहाँ पे तो उसे इंटरनली फायर्ड बॉयलर बोलते हैं।
और लंकाशायर बॉयलर जो है इस कैटेगरी में आता है। एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर, यदि यहाँ पे बॉयलर के बाहर यदि फर्नेस होती है तो उसको एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर बोलते हैं, और बेबकॉक विलकॉक्स जो है एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर है। नेचर ऑफ सर्कुलेशन, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द बॉयलर। यहाँ पे दो टाइप्स के बॉयलर होते हैं नेचर ऑफ सर्कुलेशन में। पहला है नेचर ऑफ सर्कुलेशन में कि फ्री सर्कुलेशन, दूसरा है फोर्स सर्कुलेशन। तो फ्री सर्कुलेशन लंकाशायर बॉयलर है और कोकरान बॉयलर है। तो लंकाशायर बॉयलर जो होता है वो आपका जस्ट लाइक लो प्रेशर बॉयलर कहलाता है, जहाँ पे कि फ्री सर्कुलेशन हो जाता है। वहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ती कि फोर्सफुली हम स्टीम को या वाटर को भेजें, इसलिए उसे हम फ्री सर्कुलेशन बॉयलर का नाम देते हैं। अब यदि आगे बढ़ेंगे फोर्स सर्कुलेशन की, तो फोर्स सर्कुलेशन का मतलब होता है कि वाटर को यदि ऑटोमेटिकली वाटर साइफन सिस्टम, थर्मोसाइफन सिस्टम से यदि नहीं जा पा रहा है तो उसको हमको फोर्स सर्कुलेशन के रूप में जानते हैं। तो फोर्स सर्कुलेशन में बेंसन बॉयलर है, लॉमॉन्ट बॉयलर है और लोफलर बॉयलर, ये फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर कहलाता है। नेचर ऑफ फ्यूल यूज, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द बॉयलर। सॉलिड फ्यूल है जिसमें कि बेबकॉक विलकॉक्स आता है, लिक्विड फ्यूल है वोलेक्स बॉयलर आता है, गैसेस फ्यूल है बेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर आता है। न्यूक्लियर बॉयलर एक अलग टाइप का बॉयलर होता है जिसमें कि दूसरी वेराइटीज रहती हैं न्यूक्लियर बॉयलर में, जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन की प्रोसेस होती है, उसे न्यूक्लियर बॉयलर वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। 7वें नंबर पे देखेंगे नंबर ऑफ ट्यूब यूज, तो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ ए बॉयलर। सिंगल ट्यूबलर बॉयलर कॉर्निस बॉयलर होता है, मल्टी ट्यूबलर बॉयलर जो कि कोकरान बॉयलर होता है। तो कोकरान बॉयलर जहाँ की मोर देन 1 ट्यूब लगी रहती है उसे हम कोकरान बॉयलर का नाम देते हैं, या इसे मल्टी ट्यूबलर बॉयलर का भी नाम देते हैं। ठीक है, अब बॉयलर की माउंटिंग की यदि बात कर लें तो बॉयलर चलाने के लिए बॉयलर को सेफ ऑपरेशन में ले आना बहुत जरूरी है। तो बॉयलर की माउंटिंग आर दोज मैकेनिकल अप्लायंसेस विच आर कंसिडर essential for the operating a boiler smoothly and safely, which are the usually mounted on the surface of a boiler. तो टाइप्स ऑफ बॉयलर माउंटिंग्स, वाटर लेवल इंडिकेटर होता है, फ्यूजल प्लग होता है, मेन स्टीम और स्टॉप वाल्व होता है, सेफ्टी वाल्व होता है, प्रेशर गेज है, ब्लो ऑफ कॉक है एंड फीड चेक वाल्व है। तो वाटर लेवल इंडिकेटर का मतलब होता है जैसे कि आपके घरों में कूलर होता है, कूलर में यदि आप पानी भरते हैं तो वहाँ पे एक वो लगा रहता है इंडिकेटर, जिससे कि पता चलता है कि वाटर लेवल कितना कम हो गया है। तो आपको टाइम टू टाइम बताता रहता है कि यदि आप कंटिन्यूसली कूलर चला रहे हैं तो आपको वो दिखाता रहेगा। तो उसकी जो फ्लूइड वॉल्व रहती है वो आपको इंडिकेशन देती रहती है, यदि पानी कम हो गया है तो तुरंत वो एक्शन में आ जाएगी। इसी तरीके से बॉयलर के अंदर भी यदि पानी कम हो जाता है तो वहाँ पे जो लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है वो आपको बताता रहेगा कि वाटर का लेवल कम हो गया है। तो इस तरीके से वाटर लेवल इंडिकेटर चेक द लेवल ऑफ वाटर इन द बॉयलर। फ्यूजल प्लग की यदि बात करेंगे तो फ्यूजल प्लग वो प्लग होता है जो कि बॉयलर के अंदर यदि पानी खत्म हो गया है तो ऑटोमेटिकली बॉयलर की वर्किंग को स्टॉप कर देगा आफ्टर द मेल्टिंग ऑफ इटसेल्फ। ये फ्यूजल प्लग ऐसा होता है, गन मेटल बुश का बना रहता है, यदि बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है तो ये फ्यूजल प्लग पिघल जाता है, यदि पिघल जाएगा तो बॉयलर की वर्किंग को बंद कर देगा। तो इस कारण से हमारा जो बॉयलर है वो सेफ ऑपरेशन में काम करेगा। मेन स्टीम स्टॉप वाल्व स्टीम की सप्लाई को रोकने का काम करता है मेन स्टीम स्टॉप वाल्व। यदि बॉयलर से कंटिन्यूसली स्टीम निकलती रहेगी तो पानी की कमी हो सकती है, तो उसकी वजह से उसको रोकने के लिए स्टॉप वाल्व रहता है जो कि ऑटोमेटिकली एज पर द रिक्वायरमेंट वो वाल्व वर्क करता है। सेफ्टी वाल्व की यदि बात करेंगे तो बॉयलर को सेफ ऑपरेशन में किस प्रेशर पे स्टीम को बनाना है, तैयार करना है, या बोलना चाहिए किस तरीके से बॉयलर को रन कराना है, उसके लिए सेफ्टी वाल्व बना रहता है कि कितनी स्टीम बनानी है, कब अपने को स्टीम ऑपरेशन बंद करना है, ये सारी चीज़ जो है सेफ्टी वाल्व इंडिकेट करता है। जैसे कुकर में सीटी होती है कि खाना बन गया, तो वैसे ही यहाँ पे एक सेफ्टी वाल्व लगा रहता है। सेफ्टी वाल्व बताएगा आपको कि भैया अब रहने दो, अब खाना मतलब स्टीम तैयार हो चुकी है, अब रहने दो, थोड़ी देर बाद करेंगे। फिर प्रेशर गेज की बात करें तो बॉयलर के अंदर किस प्रेशर पे स्टीम तैयार हो रही है वो प्रेशर गेज काम करता है। तो प्रेशर गेज स्टीम का प्रेशर मेजर करने के लिए प्रेशर गेज लगाया जाता है। ब्लो ऑफ कॉक की बात करें तो ब्लो ऑफ कॉक जो रहता है वो नीचे साइड पे लगाया जाता है बॉयलर के, ताकि जो गंदगी है, सेंडिमेंट्स हैं, मड्स हैं, कचड़ा है, धूल मिट्टी है, इन सबको ब्लो ऑफ कॉक की वजह से निकाला जा सके। फीड चेक वाल्व की यदि बात करेंगे तो एक ऐसा वाल्व जिससे कि पानी की सप्लाई की जाती है। जब कभी पानी
कम हो जाता है या बॉयलर एबनॉर्मल कंडीशन में काम करता है, तो एक्स्ट्रा पानी की सप्लाई करने के लिए फीड चेक वाल्व को लगाया जाता है। फंक्शन यदि देखेंगे वाटर लेवल इंडिकेटर, जैसा कि बताया गया था आपको कि टू चेक द लेवल ऑफ द वाटर, तो उसी का एक डायग्राम है, सेक्शनल व्यू है। सेक्शनल व्यू थोड़ा समझना कठिन होता है क्योंकि यहाँ सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं गेज ग्लास लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे लेवल चेक होता है वाटर का कि कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो इट इंडिकेट द वाटर लेवल इनसाइड द बॉयलर वेसल, इट शो द लेवल इन द बॉयलर ड्रम। फ्यूजल प्लग की यदि बात करेंगे तो फ्यूजल प्लग जो है यहाँ पे इस तरीके के शेप का रहता है, क्राउन शेप में रहता है। और बोलना चाहिए फ्यूजल प्लग की वर्किंग ऐसी रहती है कि पानी यदि कम हो रहा है तो उस केस में ये फ्यूजल प्लग पिघल जाता है। तो यहाँ पे सबके बने हुए हैं डायरेक्शंस किस तरीके से वर्क है, फोटो भी आप खींच सकते हैं, बाकी तो मैं आपको मटेरियल दे दूंगा। तो हॉलोगन मेटल बॉडी कैसी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द बॉयल एंगेज द डैमेज ड्यू टू द ओवर हीटिंग caused by the low water level in the boiler। मेन स्टीम स्टॉप वाल्व यदि इसका फंक्शन देखेंगे तो स्टीम की फंक्शनिंग को रोकने के लिए की सप्लाई कंडीशन को रोकने के लिए स्टीम स्टॉप वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। सेफ्टी वाल्व की यदि बात करेंगे तो बॉयलर के अंगेश में यदि हाई प्रेशर हो रहा है, स्टीम के अंदर जा रहा है, तो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है। तो इस सेफ्टी वाल्व के लिए डायग्राम बताया गया है यहाँ पे, ये स्पिंडल किस तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे कुकर की सीटी हमने बात की कि वहाँ पे रहता है, आप यदि अरेंजमेंट उसको देखेंगे तो जस्ट लाइक ए सिस्टम सेफ्टी वाल्व इसी तरीके से वर्क करता है कि जब कभी खाना बन जाता है, अच्छी तरीके से पक जाता है, उस टाइम पे कुकर की सीटी बजती है और वहाँ से फिर स्टीम निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो स्टीम निकलने का मतलब ये रहता है कि आप देखेंगे कि वहाँ पे वो इंडिकेट कर रहा है कि पूरी तरीके से खाना बन चुका है, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि पक रही है तो वो स्टीम के कांटेक्ट में आके ही पक रही है। यदि आपको सर्दी जुकाम होता है तो आप स्टीम लेते हैं, स्टीम लेने से वो चीज़ हीट एब्जॉर्ब हो जाती है और हीट एब्जॉर्ब होने से आपकी सर्दी जुकाम चली जाती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि सेफ्टी वालों का मेन काम है कि स्टीम यदि तैयार हो चुकी है और अच्छे अमाउंट में तैयार है, अच्छे हीट में तैयार है, तो उस केस में फिर उसको रोकना जरूरी है या सेफ ऑपरेशन में ले आना जरूरी है। अदरवाइज एक्सेसिव स्टीम जो रहेगी या ज़्यादा स्टीम जो रहेगी वो उसके पार्ट्स को पिघला भी सकती है। प्रेशर गेज जैसा कि बताया था, ये मॉडर्न टाइप का प्रेशर गेज है जो इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई तरह के इक्विपमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो प्रेशर गेज का मेन काम होता है टू इंडिकेट द प्रेशर ऑफ स्टीम इन ए बॉयलर। बॉयलर के अंदर किस प्रेशर पे स्टीम तैयार हो रही है उसको बताने का काम करता है प्रेशर गेज। ब्लो ऑफ कॉक की बात करें तो ब्लो ऑफ कॉक जो रहता है मड और सेंडिमेंट्स को बॉटम साइड से निकालने का काम करता है। तो ये ब्लो ऑफ कॉक यहाँ पे लगा हुआ रहता है जो कि सेंडिमेंट्स और द मड्स वगैरह को निकालने का काम करता है। तो वाटर अंदर प्योर कंडीशंस पर रहेगा, इसको इंश्योर करना बहुत जरूरी होता है ताकि स्टीम में कोई भी रुकावट ना हो प्रोड्यूस करने में। फीड चेक वाल्व की बात करेंगे तो फीड चेक वाल्व जो रहता है वाटर को सप्लाई करने का काम करता है। वाटर यदि प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई नहीं होगा तो फीड चेक वाल्व प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। तो इट कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉयलर व्हेन द फीड पंप प्रेशर इज लेस देन बॉयलर प्रेशर और पंप इज स्टॉप्ड। इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है कि वाटर की सप्लाई को ध्यान में रख के फीड पंप जो है फीड चेक वाल्व काम करता है और ध्यान रखा जाता है कि बॉयलर का प्रेशर जो है अंदर कमजोर ना पड़े when the pumpage is stopped। बॉयलर की एसेसरीज की यदि बात करेंगे तो बॉयलर के एसेसरीज में कई तरह की एसेसरीज रहती हैं। वन में सर आवाज नहीं आ रही।
सर हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है सर, माइक म्यूट है आपका। मैसेज कर जी दिया है मैंने जी सर जी को। जी जी, आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। हाँ अब आ गए सर। फोन आ गया, सॉरी, फोन आ गया था। मैं हूँ यहीं पे, मैंने बोला था ना, मैं 1 मिनट बता रहा हूँ आपको। चलिए बॉयलर एसेसरीज पे आ जाएं। तो बॉयलर एसेसरीज अपनी जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। फीड पंप है, इंजेक्टर है, इकोनोमाइजर है जो आप देख रहे हैं, दिस इज द फीड पंप, इंजेक्टर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, स्टीम सेपरेटर, एयर प्रीहीटर, स्टीम ट्रैप, ये आपकी एसेसरीज है। तो एसेसरीज का जो मेन रोल होता है वो इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए रहता है। बॉयलर के अंदर कितनी इफिशिएंसी रखनी है, क्योंकि बॉयलर की इफिशिएंसी नहीं रखेंगे मेंटेन बराबर, तो उस केस में बॉयलर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, बॉयलर एसेसरीज आर द दोज अप्लायंसेस व्हिच आर द इंस्टॉल अलोंग विद ए बॉयलर टू इम्प्रूव द ऑपरेटिंग कंडीशन। एक ऑपरेटिंग कंडीशन को अच्छे से अच्छा बेहतर बनाना रहता है। जैसे आपको कुकर खरीद के लाएंगे, कुकर यदि प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो आपको गुस्सा आएगी कि यार क्या है, कैसा कुकर है, खाना ही नहीं बना पा रहा है। तो वही चीज़ है, बॉयलर की इफिशिएंसी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, एंड ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर प्लांट। तो बॉयलर प्लांट का मतलब ये होता है कि बॉयलर के साथ साथ और भी जो चीज़ें लगी हैं उनकी इफिशिएंसी को भी मेंटेन करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही है टाइप ऑफ बॉयलर एसेसरीज में, हीट पंप लगा हुआ है, साथ ही साथ में इंजेक्टर है, इकोनोमाइजर है, सुपर हीटर है, स्टीम सेपरेटर है, एयर प्रीहीटर है और स्टीम ट्रैप है। ये सब बॉयलर की एसेसरीज कहलाती है। तो फीड पंप का जो मेन काम होता है पानी सप्लाई करने का रहता है, टाइमली पानी पानी सप्लाई जो है। इंजेक्टर जो रहता है ये अलग तरीके से है कि टाइमली जो है जो स्टीम की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे भी हमें भेजना है प्रॉपर तरीके से इंजेक्शन के फॉर्म में भेजते रहें, या कभी यदि स्टीम को लग रहा है या वाटर को लग रहा है कि अमाउंट पे रिक्वायर्ड है तो उस अमाउंट पे हम भेजते रहें। इकोनोमाइजर जो रहता है, जो जितनी भी एग्जॉस्ट गैसेस निकल जाती हैं चिमनी से उनकी हीट का इस्तेमाल करने का काम करता है इकोनोमाइजर। सुपर हीटर एक ऐसी डिवाइस है कि स्टीम जब निकल के आती है तो वो ड्राई सेचुरेटेड मैनर की रहती है बॉयलर से, उसको और ज़्यादा गर्म करके सुपर हीट बनाया जाता है, तो वो सुपर हीट में ये वाला काम करते हैं। तो सुपर हीटर में स्टीम को भेज देते हैं ताकि वहाँ पे सुपर हीट हो सके। जैसे घरों में आप इमर्सन रॉड इस्तेमाल करते हैं पानी को गर्म करने के लिए ठंड के दिनों में, वैसे यहाँ पे सुपर हीटर कॉयल लगी रहती है जो कि स्टीम को और फर्दर गर्म करती है। तो स्टीम को जब फर्दर गर्म करेगी तो उसे सुपर हीट बोला जाएगा। उस टाइम पे उसकी ड्राइनेस 1 से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सुपर हीटिंग की जो प्रोसेस होती है वो सुपर हीटर कॉयल में होती है। तो दिस इज कॉल्ड अ सुपर हीटर डिवाइस की जिसमें कि आपकी स्टीम जो है गर्म हो रही है। स्टीम सेपरेटर की भी बात करेंगे तो स्टीम सेपरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है कि जहाँ पे स्टीम को पानी से अलग कर दिया जाता है या बाकी चीज़ों से अलग कर दिया जाता है। एयर प्रीहीटर जो है एक ऐसी डिवाइस है जो कि जब बॉयलर के अंदर यदि एयर सप्लाई हो रही है कंबशन प्रोसेस के लिए, तो एग्जॉस्ट गैसेस की हीट को इस्तेमाल जो है एयर को गर्म करने में लगता है ताकि हम फ्यूल की सेविंग कर सकें। तो एयर प्रीहीटर ये होता है। स्टीम ट्रैप की यदि बात करें तो स्टीम ट्रैप वो डिवाइस होती है जहाँ पे कि हम स्टीम को अलग से तैयार करते हैं। फीड पंप फंक्शन जो होता है पानी को सप्लाई करने का रहता है, दैट इज डिलीवर यूज टू डिलीवर फीड वाटर टू द बॉयलर। तो ये मेन काम होता है फीड पंप का, ठीक है। म्यूट कर लें माइक को, माइक को म्यूट कर लें, कहीं से आवाज़ आ रही है। 36 रोल नंबर से आवाज़ आ रही थी, फिर है, चलिए अब नहीं आ रही आवाज़, बंद हो गई आवाज़, ठीक है। तो फीड पंप इज अ पंप विच इज यूज टू डिलीवर फीड वाटर टू द बॉयलर। तो ये फीड पंप का जो आप देख रहे हैं ये सेक्शनल व्यू है। तो सेक्शनल व्यू मैंने बताया कि आपको समझना इतना आसान नहीं रहता है, ठीक है ना। ये इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग अंदर के जो मिनिमाइज वाले कंपोनेंट है उनको दिखाया गया है। तो यहाँ पे डिलीवरी दिखाई गई किस तरीके से डिलीवरी होती है।
बाकी चीज़ों की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। सक्शन है, किस तरीके से 2 साइड से आपको दिखाया जा रहा है कि वाटर की सप्लाई हो रही है। इंजेक्टर की भी बात करेंगे तो यहाँ पे जो इंजेक्टर आप देख रहे हैं कि स्टीम इनलेट कहाँ से हो रही है, स्टीम इनलेट फ्रॉम द बॉयलर, यहाँ से आपकी स्टीम इनलेट हो रही है। ये आपके जो लगे हुए हैं नोजल्स लगे हैं, नोजल्स के थ्रू जो है यहाँ पे सप्लाई की जा रही है। तो इसका काम जो होता है पानी को सप्लाई करने का रहता है बॉयलर के अंदर, जैसा कि हमने आपको बताया था। इट इज़ कॉमनली एम्प्लॉय फॉर द वर्टिकल बॉयलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड डज नॉट फाइंड इट्स एप्लीकेशन इसका बहुत ज़्यादा नहीं है लार्ज कैपेसिटी बॉयलर के लिए। इट ऑल्सो यूज फॉर द it also it also use more space, is not space available for the installation for the feed pump। तो यहाँ पे जो ज़रूरत पड़ती है, जो मोर स्पेस है वो अवेलेबल नहीं रहता है फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ फीड पम्प। तो ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं इंजेक्टर के रूप में होती है, जहाँ पे कि पानी को सप्लाई किया जाता है इंजेक्शन के फॉर्म में। तो कोल्ड वाटर इज सप्लाई फ्रॉम दिस साइड्स एंड द एडजस्टेबल स्टीम कोन इज दिस साइड्स, ओवरफ्लो वॉल्व इज दिस साइड। तो जहाँ पे कि यदि ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको हम निकाल लेते हैं। तो ओवरफ्लो यदि होगा यहाँ से हम उस चीज़ को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। इकोनोमाइजर की यदि बात करेंगे तो इकोनोमाइजर जो रहता है इंक्रीज करता है टेम्परेचर का जो फीड वाटर को सप्लाई किया जा रहा है यूजिंग द वेस्ट ऑफ फीड टू द फ्लू गैसेस लिविंग द बॉयलर थ्रू द चिमनी। तो पानी यहाँ से अंदर आ रहा है, पानी यहाँ से बाहर जा रहा है और फ्लू गैसेस बाहर जा रही हैं। इकोनोमाइजर जो कॉइल जो रहती हैं वो इस तरीके की डिज़ाइन की जाती है ताकि टेम्परेचर बढ़ाया सके फीड वाटर का। ठीक है। स्टीम सेपरेटर की यदि बात करेंगे तो स्टीम सेपरेटर समटाइम्स रेफर टू एज ए मॉइस्चर सेपरेटर, मॉइस्चर को रिमूव करने का काम करता है। और एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि पानी के ड्रॉपलेट्स को सेपरेट करने का काम करता है स्टीम से। तो स्टीम सेपरेटर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए पानी के अंदर। पानी के अंदर यदि मॉइस्चर है तो स्टीम फिर बैठे रहती है। स्टीम वेट नहीं करना है। स्टीम यदि वेट हो रही है तो उसमें से मॉइस्चर पार्टिकल को निकालना है। तो वेट स्टीम इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड्स, यहाँ पे जाती है और फॉरवर्टेड ट्यूब्स में से टकरा के और वापस में से जो पानी होता है वो नीचे कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे जो कंडेंसेशन हो रहा है वो नीचे साइड पे कलेक्ट हो जाएगा और ड्राई स्टीम यहाँ से बाहर निकल के चली जाएगी। तो दिस इज द मेन फंक्शन अबाउट द स्टीम सेपरेटर। एयर प्रीहीटर की यदि बात करें तो एयर प्रीहीटर का जो काम होता है एक जनरल टर्म है जो कि डिवाइस के लिए बनाया जाता है। कि हमने बताया था कि यदि बॉयलर के अंदर यदि आप हॉट एयर को सप्लाई करेंगे तो फ्यूल की सेविंग्स होगी। तो फ्लू गैसेस यहाँ से निकल रही हैं तो उनकी हीट का इस्तेमाल किया जाता है इन ट्यूब्स के द्वारा। ठीक है। ये ट्यूब्स लगी हुई हैं, इन ट्यूब्स के द्वारा इनका हीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से जो हॉपर रहता है वर्क करता है प्रॉपर तरीके से, एयर को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ में बेफल्स हैं जो प्रॉपर सर्कुलेशन एयर के लिए प्रोवाइड करती हैं। तो these are the function of air preheater to preheat of the air when going into the take part in the combustion of fuel। तो combustion में फ्यूल के साथ में शामिल होने से पहले गर्म हवा भेजी जाती है ताकि थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ में फ्यूल की सेविंग भी की जा सके। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द एयर प्रीहीटर। स्टीम ट्रैप की बात करेंगे तो एक ऑटोमेटिकली ड्रेन पाइप होता है जो कि पानी को वापस अपनी जगह पे ले आता है। दिस इज कॉल्ड द स्टीम ट्रैप एंड द वाटर कलेक्टेड इन द स्टीम पाइप और द स्टीम जैकेट ड्यू टू द पार्शियल कंडेंसेशन ऑफ स्टीम विदाउट अलाउइंग स्टीम एस्केपिंग, दिस इज कॉल्ड द स्टीम ट्रैप। तो वर्टिकल रॉड है, वाटर इनलेट है जो कि पानी इधर से आ रहा है, पानी इधर से बाहर भी निकल रहा है। ये वॉल बना हुआ है, गाइड है, केसिंग बनी हुई है, बकेट है जिसमें के अंदर पानी रखा हुआ है, डोर है जहाँ से कि पानी को सप्लाई किया जा रहा है। तो स्टीम ट्रैप एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि ऑटोमेटिकली ड्रेन करती है पानी को और पानी को दूर ले आती है यदि पानी बॉयलर के अंदर ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। द वाटर कलेक्टेड इन द स्टीम पाइप और स्टीम जैकेट ड्यू टू द पार्शियल कंडेंसेशन ऑफ स्टीम विदाउट द अलाउइंग द स्टीम एस्केपिंग। तो बॉयलर एसेसरीज जो हमने बताई थी वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। फीड वाटर पम्प, इंजेक्टर, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, सुपर हीटर, स्टीम ड्रायर और द सेपरेटर, स्टीम ट्रैप। तो ये सारी एसेसरीज जो कहलाती हैं ये
इंक्रीज करती हैं, बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाने का काम करती हैं। इसमें से फीड वाटर पंप देख रहे हैं, इज यूज टू फीड वाटर टू द बॉयलर, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये इतना काफ़ी है, कोई टाइम अब कम बचा है, 5 मिनट बचे हैं टाइम। और नेक्स्ट क्लास में हम जो बॉयलर के वो होते हैं लो प्रेशर बॉयलर के बारे में बता देंगे। कोकरान बॉयलर है आपका, जो आपका बेबकॉक विलकॉक्स है उसके बारे में बता देंगे, लोकोमोटिव बॉयलर वगैरह है तो उनके बारे में बता देंगे। ये सारे बॉयलर आपको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है। तो 3 एक्सपेरिमेंट लगभग हो गए हैं, तो आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपको सारी चीज़ें हम PDF बना के भेज रहे हैं, इवन वीडियो लेक्चर की लिंक वगैरह भी भेजते हैं, तो आप उसको देख लिया करिए समझने के लिए, कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो सारी चीज़ें आपकी होती आ रही हैं टाइमली, आप उसको राइटिंग फॉर्म में भी करते हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी अटेंडेंस में फिर रिव्यू कर लेता हूँ। चलिए एक बार वो कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। चैट बॉक्स में क्या लिख रहे हैं? सर माइक अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही। किसको नहीं आ रही थी? नितेश परमार। दोस्त आ सर रही है वो ना? जब आपका फोन हाँ अभी तो फोन आ आ रही है गया, सर। हाँ फोन आ यस गया सर। था, हाँ जी ठीक है। हाँ और मैंने नहीं देखे, ठीक नहीं, अपन को क्या देख लेंगे। क्या लिखा इसने? नितेश परमार क्या लिख रहे हो तुम? माइक सर वो अनम्यूट करो। बॉयलर की बात चल रही थी सर। अच्छा मैंने क्या लिखा है? मैंने नहीं देखे, क्या नहीं देखे? बॉयलर सर। बॉयलर नहीं देखे, अच्छा। तो बॉयलर यस आप सर। अब जब कभी कॉलेज आओगे तो साक्षात करा देंगे, दर्शन साक्षात कराएंगे। यस सर। यस भगवान के सर। दर्शन होते हैं, अरे बच्चे नहीं के सर, दर्शन। वो लैब में नहीं सर थे सर। दूसरी लैब में वो होंगे, बात हम हो गए रही नहीं थी। होंगे, ऐसा हाँ लैब हाँ की बात कर हाँ, रहे हैं। ये वही दिखा बात हो देंगे, रही थी। है ना। और भी दिखा देंगे हम, वीडियो वगैरह भी दिखा देंगे, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अभी हम सर दिखाएंगे नेक्स्ट लैब में आपको, और उसका साक्षात दर्शन कराएंगे, ठीक है ना। यस सर। बाकी जब आएंगे तो आपको पूरा, है ना, प्रकट हो जाएंगे वो एकदम से, ठीक है। चलिए तो कैमरा ऑन करिए, फोटो खींच लें। सभी लोग कैमरा ऑन करिए। ऋतु, राजन, गिरीश, कौसर, अब्दुल, कृतिक, गिरीश, अटेंडेंस भी लेनी है। ठीक है। अटेंडेंस में रोल नंबर रितेश परमार 42 अटेंडेंस लग गई है। 47 तो एक मिनट, 28 में बोलता जा रहा हूँ, आप 47 सुनते आइएगा, मैं बोलते जा रहा हूँ। 42 हो गई है, 1 मिनट में बोलता जा रहा हूँ। 42 हो गया है, 28 हो गया है, ठीक है। फिर रोल नंबर 1 हो गया है, 21 हो गया है, 21 गिरीश कुशवाहा अटेंडेंस हो गई है। फिर है राजन 47 अटेंडेंस हो गई है। नितेश परमार 42 अटेंडेंस हो गई है। फिर रोल नंबर 15 अटेंडेंस हो गई है, 15 की। आशीष पवार हो गई है, 49 की अटेंडेंस हो गई है। ऋतु रोल नंबर कितना आपका? रोल नंबर कितना ऋतु? रोल नंबर से आया करिए आप लोग। 52। 30 कृतिक पटेल की हो गई, 36 की हो गई है, ठीक है ना। सभी की अटेंडेंस हो गई, जितने लोग यहाँ प्रेजेंट है। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए अटेंडेंस पे। अटेंडेंस सबकी हो गई है, किसी को डाउट तो नहीं है अटेंडेंस पे? अटेंडेंस सभी की हो गई, सभी की हो गई है ना, नहीं है सर। ठीक है। यस सर। चलिए चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू, हैव अ नाइस डे।